हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है इस आचार्य सीरीज़ में। आज हम देखने वाले हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इनका जन्म हुआ था 1874 दोपहर के 3:30 बजे जगन्नाथपुरी धाम में। और भक्ति विनोद ठाकुर के वो चौथे पुत्र थे। भक्ति विनोद ठाकुर और भगवती देवी, इनके कुल मिला के 14 संतान थी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर या बिमला प्रसाद, ये उनके चौथे संतान थे। भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत प्रार्थना की थी जगन्नाथ जी को कि मुझे एक रे ऑफ विष्णु भेजिए, एक आपका अंश भेजिए जो मेरे मिशन में मेरी सहायता करे। तो भगवान जगन्नाथ ने उनकी सुन ली और उनको एक ऐसे तेजस्वी बालक जो बिमला प्रसाद, जो बिमला देवी के जो प्रसाद है, उनको प्रदान किया। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर या बिमला प्रसाद बहुत ही तेजस्वी ऐसे बालक, वो आध्यात्मिक जगत में एक नयन मंजरी है। नयन मंजरी यानी कौन? जब राधा कृष्ण एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो वो जो उनकी नज़र होती है, वो नज़र, उसका एक रूप है मंजरी, जो है नयन मणि मंजरी। राधा कृष्ण का जो नज़र एक दूसरे की तरफ वो देखते हैं, वो नज़र का डायरेक्ट पर्सोनिफिकेशन जो है वो है नयन मणि मंजरी, जो है हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो हमारे श्रील प्रभुपाद के गुरु हैं। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत ही तेजस्वी बालक थे। उनको बचपन से इतनी बुद्धिमत्ता थी कि जब वो सिर्फ केवल 7 साल के थे, उन्होंने पूरी भगवद गीता कंठस्थ कर ली थी और उसके हर एक श्लोक के ऊपर वो प्रवचन कर सकते थे। सोचिए, 7 साल का बालक वो प्रवचन करता था और भगवद गीता के सारे 700 श्लोक उसको पूरे कंठस्थ थे। तो ऐसे बिमला प्रसाद, जब बचपन में उनका जन्म हुआ था तो उनका जो सर था बहुत बड़ा था और शरीर छोटा था। तो ये एक महापुरुष का लक्षण है, जो कि उसका सर थोड़ा बड़ा होता है और शरीर छोटा। तो उनकी बुद्धिमत्ता इतनी तेज थी, बहुत बुद्धिमान थे ऐसे बिमला प्रसाद। 4 साल के जब थे वो, तो एक बार भक्ति विनोद ठाकुर ने घर पे आम लाए थे। तो जब आम लाए घर पे भक्ति विनोद ठाकुर ने, अब तक भोग नहीं लगाया था भगवान को, तो बिमला प्रसाद जो थे छोटे बालक, 4 साल के थे सिर्फ, उन्होंने क्या किया, वो एक आम खा लिया। तो जो भगवान को अब तक भोग नहीं लगाया था, तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा बिमला प्रसाद को, ऐसा नहीं करना चाहिए, जो अब तक भगवान को भोग नहीं लगाया वो खाना नहीं चाहिए, भगवान को भोग लगाने के बाद जो प्रसाद है वही लेना चाहिए। तो बिमला प्रसाद को ये अच्छा नहीं लगा कि मैंने गलती की, एक अपराध किया भगवान के प्रति, जो भोग है वो खा लिया। तो उन्होंने शपथ ले ली कि आज से मैं पूरी जिंदगी भर कभी भी आम नहीं खाऊंगा। सोचिए, 4 साल के बालक को क्या पता चलता है, क्या समझता है, लेकिन 4 साल के जो बिमला प्रसाद है, उन्होंने ये शपथ ली कि मैं आज से आम कभी भी नहीं खाऊंगा। और वो शपथ उन्होंने पूरी ज़िंदगी उसका पालन किया। ऐसे नहीं कि आज शपथ ली और कल तोड़ दी। तो ऐसा उनमें डिटर्मिनेशन भी था, जो दृढ़ निश्चय, एक बार जो शपथ ले ली वो उसको निभाते थे। और फिर जब बड़े हो गए तो इतना बढ़िया से प्रचार करते थे, इतना बोल्डली, निर्भयता से प्रचार करते थे। उनको कहते थे नरसिंह गुरु या सिंह गुरु। उनसे मायावादी भी डरते थे। तो बहुत ही तेजस्वी थे और बहुत ही निर्भयता से प्रचार करते थे। उस समय जो था ब्रिटिश के टाइम, वो समय बहुत ही कठिन समय था, क्योंकि उस समय जो वैष्णविज्म को लोग सेक्स रिलीजन मानते थे। यानी जो तथाकथित बाबा जी थे उस समय में, वो क्या करते थे, गलत अनैतिक कार्य करते थे। इसलिए सारे लोग बोलते थे वैष्णव यानी ये बाबा जी तो सबसे गंदे लोग हैं, ये क्या करते हैं, ये अनैतिक कार्य करते हैं। तो इसीलिए वैष्णविज्म का नाम बड़ा ही खराब हुआ था। तो ऐसे समय में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रचार किया। इतना आसान नहीं था, उस समय का वातावरण बहुत ही कठिन था। इस कठिन वातावरण में उन्होंने प्रचार किया।
भक्तिविनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। जो ब्रिटिशर्स थे वो भी घृणित मानते थे वैष्णविज्म को। उस समय के जो भारतीय थे, भद्र लोग, हायर अपर क्लास सोसाइटी के लोग, वो भी घृणित मानते थे वैष्णविज्म को। और तब के तथाकथित जो धार्मिक लोग थे वो भी समझते थे वैष्णविज्म यानी गए गुजरे लोग ही करते वैष्णविज्म, वैष्णव बनते हैं। तो इसलिए इस एटमॉस्फेयर में, इस वातावरण में प्रचार करना और वैष्णविज्म को बढ़ाना बहुत कठिन था। तो वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने किया। और उस समय काफ़ी सारे जो नास्तिक लोग थे वो क्या करते थे, न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखते थे भगवान के खिलाफ, कि कैसे भगवान नहीं है, भगवान का अस्तित्व है ही नहीं, भगवान एक कल्पना है। ऐसे करके वो काफ़ी सारे लेख लिखते थे न्यूज़पेपर्स में। तो कलकत्ता शहर में जितने भी न्यूज़पेपर थे उसमें काफ़ी सारे लेख आते थे किसके, नास्तिक लोगों के। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले उनके शिष्यों को, सारे जो कलकत्ता में जितने भी न्यूज़पेपर है वो खरीद के लाओ। कुछ तो डेली, कुछ तो 10-12 न्यूज़पेपर छपते थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले उनके शिष्यों को सारे न्यूज़पेपर खरीद के लाओ। और हर रोज़ वो बोलते थे पढ़ो क्या लिखा है नास्तिक लोगों ने। और फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या करते थे, हर एक उनके आर्ग्यूमेंट का वो जवाब देते थे कि कैसे वो लिखा है उन्होंने जो लेख में कैसे गलत है, और उसका आर्ग्यूमेंट, उसका रेफ्यूटेशन देते थे और बोलते थे लिखो इसको। और हर एक आर्टिकल का ऐसा करते थे, हर एक न्यूज़पेपर के लेख को ऐसा बोलते थे लिखो, और एक कॉपी भेजो एडिटर को, एक कॉपी भेजो जो लेखक को। तो ऐसे मुंह तोड़ जवाब वो देते थे उस लेख का, नास्तिकों का मुंह बंद करते थे। तो ऐसे कुछ दिन चला। उसके बाद न्यूज़पेपर में ये जो लेख है नास्तिकों के वो आना बंद हो गए। तो इतना मुंह तोड़ जवाब दिया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इसलिए उनको नरसिंह गुरु कहते थे। ऐसे पावरफुल थे। और उनका जो मेमोरी यानी स्मरण शक्ति था वो भी बहुत ही अतुलनीय था। जो मेमोरी पावर, उनको फोटोग्राफिक मेमोरी था उनको। तो वो बोलते थे मुझे 50 साल पहले भी मैंने जो पढ़ा है मुझे याद है, कौन सी किताब में क्या है, कौन से पेज नंबर पे क्या है, ये भी उनको याद रहता था। पेज नंबर के साथ उनको याद रहता था क्या है कौन से बुक में। सोचिए, हम जब किताब पढ़ते हैं तो हमको पेज नंबर क्या, उसमें क्या लिखा है वो भी भूल जाते हैं, लेकिन 50 साल पहले क्या पढ़ा है पेज नंबर के सहित भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को याद रहता था। ऐसा उनका मेमोरी था, ऐसा स्मरण शक्ति था, फोटोग्राफिक मेमोरी। इसलिए जो ब्रिटिशर्स थे उनको क्या कहते थे, इंटेलेक्चुअल जायंट। तो ब्रिटिशर्स ने किसी भारतीय को ऐसा कहना एक साधारण बात नहीं है। क्या कहते थे वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को, कि ही इज एन इंटेलेक्चुअल जायंट, ऐसे कहते थे। और जब जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने देखा कि ये बिमला प्रसाद बहुत ही तेजस्वी बालक है और जो ज्योतिष शास्त्र में भी बहुत निपुण है, तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने उनको कहा कि आप क्या करो, ये वैष्णव पंजिका यानी जो वैष्णव कैलेंडर है इसको बनाओ, जिसमें अलग अलग भक्तों के आविर्भाव और अलग अलग अवतार है भगवान के, उनका आविर्भाव ये सब होना चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर या बिमला प्रसाद जब 12 साल के थे उन्होंने ये वैष्णव पंजिका बनाई, और आज तक हम वो वैष्णव कैलेंडर आज भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये किसके वजह से हमें मिला है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के वजह से। आज भी हम वैष्णव कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं, उसमें अलग अलग आविर्भाव तिरुभाव महोत्सव होते हैं, वो उसका हम मनाते हैं। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बड़ा आयोजन किया था डायरोमा एग्जीबिशन का मिदनापुर में। तो तभी वेस्ट बंगाल में सभी जगह पे बहुत ही अकाल हो गया था, दुष्काल। तो जिसमें लोग गरीबी की वजह से मर रहे थे, भूख से मर रहे थे, तो दुष्काल हो गया था। तो उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बड़ा डायरोमा एग्जीबिशन अरेंज किया था मिदनापुर में। और उस डायरोमा एग्जीबिशन में क्या था, भगवान के अलग अलग लीलाओं का वर्णन था। तो ऐसे वो डायरोमा एग्जीबिशन बड़ा एग्जीबिशन था और लोग काफ़ी आते थे, उनको ज्ञान मिलता था, भगवद गीता का ज्ञान, भगवान का ज्ञान। लेकिन उस समय कुछ जो लीडर्स थे, नेता थे भारत के, उनको अच्छा नहीं लगा कि इतना दुष्काल हो गया, अकाल हो गया है
और ये जो है ये भगवान के बारे में इतना बड़ा एग्जीबिशन लगाया, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, ये पैसा गरीबों को देना चाहिए, ये अकाल हो गया, दुष्काल हो गया, इसमें इन्होंने डायरोमा एग्जीबिशन क्यों रखा है। तो उस समय गांधी जी उनको मिलने आए थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को, और गांधी जी ने बोला कि आप इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं, लोग मर रहे भूख से, उनको पैसा देना चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उन्होंने जवाब दिया गांधी जी को कि गांधी जी भी कन्विंस हो गए कि हाँ बराबर है, ये जो डायरोमा एग्जीबिशन है ये महत्वपूर्ण है। जो भगवान की सेवा हम जब करते हैं तो सारी दुनिया उसी से संतुष्ट होती है। जैसे हम एक पेड़ के मूल में पानी डालते हैं तो पूरे पेड़ को पानी चला जाता है, वैसे ही जो माधव सेवा है, भगवान की सेवा है, वही मानव सेवा है असली। तो माधव को प्रसन्न करेंगे तो सभी मानव प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने गांधी जी से कहा। तो गांधी जी पूरे कन्विंस होकर फिर चले गए वहाँ से। तो सुभाष चंद्र बोस है वो भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिलने आए थे, और वो भी कहते थे कि आपने इतना बड़ा मठ खोला है, गौड़िया मठ, और इतने सारे लोग ब्रह्मचारी आपके मठ में हैं, तो आप ये लोग मुझे दे दो। सुभाष चंद्र बोस बोलते थे कि मैंने जो इंडियन नेशनल आर्मी खोला है उसमें इतने सारे लोगों की ज़रूरत है, हमें फ्रीडम फाइटिंग करना है, ब्रिटिशर्स को निकालना है, तो आपके लोग मुझे दे दो सेना में, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसे कहते थे सुभाष चंद्र बोस। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले सुभाष चंद्र बोस को कि ये जो हमारे ब्रह्मचारी है ये तो बहुत पतले हैं, उनमें शक्ति नहीं है, इनको क्यों लेके जाते हो, वो सिर्फ यहाँ पे जप कर सकते हैं, यहाँ पे भक्ति कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं कर सकते। और वैसे भी आप जो कार्य कर रहे हैं वो तो एक शरीर के स्तर पे है, लेकिन जो हम कार्य कर रहे हैं वो आध्यात्मिक स्तर पे है, आत्मा के स्तर पे है, भगवान की सेवा कर रहे हैं। इसलिए आप इनके ऊपर नज़र मत डालो, ये आपके कुछ काम के नहीं है ब्रह्मचारी, उनको सेवा करने दो भगवान की, उनको जप करने दो। तो वहाँ से सुभाष चंद्र बोस चले गए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को एक रिवॉल्यूशनरी आचार्य भी कहते थे, क्योंकि उन्होंने जो कर दिखाया वो पहले किसी ने नहीं किया था। वो एक रिवॉल्यूशनरी आचार्य है। रिवॉल्यूशनरी आचार्य ने क्या, उन्होंने युक्त वैराग्य क्या है वो बताया, कि जो भी हम भौतिक चीज़ें हैं हमारे पास वो भगवान की सेवा में कैसे लगाना है वो उन्होंने दिखाया। तो युक्त वैराग्य का जो कंसेप्ट है सबसे पहले उन्होंने बताया। तो उनके पास एक कार था और वो इतना आलीशान कार था, जैगवार, और ये जैगवार कार उस समय वो ब्रिटिश के जो लॉर्ड थे उनके पास था, और दूसरा कार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास। तो ऐसा आलीशान कार में वो जाते थे प्रचार के लिए। तो बोलते थे कि सारी जो सुविधा है वो भक्तों को मिलनी चाहिए, क्योंकि भक्त सबसे अच्छा कार्य कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो भगवान के नामों का प्रचार कर रहे हैं। तो वो जैगवार कार में घूमते थे और कोट बूट सूट पहन के जाते थे, और बोलते थे कि हमारे जो मंदिर है शहर के बीचों बीच होने चाहिए, शहर के बाहर नहीं होने चाहिए, क्योंकि शहर के बीचों बीच हम प्रचार कर सकते हैं, बाहर मंदिर करके क्या फ़ायदा है, ऐसे कहते थे। तो ये युक्त वैराग्य का जो धारणा है उन्होंने शुरू किया। और जो सन्यास और जो भगवे कपड़े हैं, तो भगवा कलर जो पहले कोई इस्तेमाल नहीं करता था, उस समय जो बाबा जी थे वो सफ़ेद ही पहनते थे। जो 6 गोस्वामियों के बाद ज़्यादा किसी ने सन्यास नहीं लिया, भगवे कपड़े नहीं पहने। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे आचार्य हैं, उन्होंने ये सैफरन कंसेप्ट जो भगवा कपड़ा है वो इंट्रोड्यूस किया। तो वो सोचते थे बाबा जी यानी क्या है, बाबा जी तो परमहंस स्टेज है, हम उस स्टेज के नहीं, उस स्तर पे नहीं है, इसलिए हम भगवा कपड़ा पहनेंगे। तो उन्होंने जो उनके ब्रह्मचारी थे, उनके शिष्य थे, उनको ये सैफरन कपड़ा पहनने के लिए बताया। और खुद भी उन्होंने सन्यास लिया, तो खुद से सन्यास लिया, किसी और से नहीं लिया। उनके गुरु महाराज जो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज थे, उनका फ़ोटो सामने रख के खुद सन्यास लिया। तो उस समय ये बात कहीं पे किसी ने ऐसी सुनी नहीं थी कि खुद सन्यास, किसी फ़ोटो, गुरु महाराज का फ़ोटो रख के सन्यास लेना, ऐसा सुना नहीं। तो उन्होंने, किसी ने पूछा उनको कि आपने ऐसा क्यों किया, किसी और से सन्यास क्यों नहीं लिया?
तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले कि उसके लायक मुझे कोई मिला नहीं मुझे संन्यास देने के लिए। तो ऐसे थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उन्होंने कहा कि क्योंकि रामानुजाचार्य ने भी खुद से संन्यास लिया, तो मैं भी उनके पद चिन्हों पे चलते हुए मैंने भी गुरु महाराज का फोटो रख के संन्यास ले लिया। तो इसमें कुछ गलत नहीं किया। तो ऐसे थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो एक रिवॉल्यूशनरी आचार्य थे। और एक बार जो ब्रिटिश के जो लॉर्ड थे उनको एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इनविटेशन दिया। जो चैतन्य मठ जो मायापुर में है उसका जब उद्घाटन था तो उन्होंने उधर के जो ब्रिटिश लॉर्ड थे उनको इनविटेशन दिया और उनको बोला कि यहाँ पे कृपया करके आप आइए और ये उद्घाटन समारंभ में भाग लीजिए। तो उस समय के जो ब्रिटिश लॉर्ड थे वो बोले कि मैं आऊँगा लेकिन मैं ऐसे कुछ भी साधारण आप जो देंगे वो मैं नहीं खा सकता, मुझे तो क्या मांसाहार लगता है वो खा सकता हूँ। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनके लिए मांसाहार भी अरेंज किया। तो ऐसे वो एक रिवॉल्यूशनरी आचार्य थे। कुछ कुछ बातें हम समझ भी नहीं सकते। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञाना भुजाए, लेकिन क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनको पता है प्रचार के लिए क्या करना चाहिए और भगवान किस चीज़ से प्रसन्न होंगे। वो तो भगवान के डायरेक्ट एसोसिएट है, नयन मणि मंजरी है, वो तो कुछ गलत नहीं कर सकते। तो और GBC ये जो कंसेप्ट है गवर्निंग बॉडी कमीशन, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहाँ से लिया? रेलवेज। उस समय के जो ब्रिटिश रेलवेज है वो इतने अच्छे से चलती थी, ब्रिटिश रेलवेज वो इतने अच्छे से मैनेज करते थे, तो रेलवेज में कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता था, इतना ऑर्गेनाइजेशन परफेक्ट था रेलवेज का। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये कंसेप्ट जो GBC गवर्निंग बॉडी कमीशन जो कि रेलवेज को पूरा चलाता था भारत में, गवर्निंग बॉडी कमीशन, ये कंसेप्ट वहाँ से लिया और उन्होंने गौड़िया मठ में इसकी स्थापना करने की इच्छा प्रकट की कि वो बोले कि जब मैं चला जाऊँगा तो आप एक गवर्निंग बॉडी कमीशन का आयोजन करो, उसमें कई सारे मेंबर्स होंगे और आप सब मिल के डिसीजन लेना है, अकेले किसी ने डिसीजन नहीं लेना है। लेकिन दुर्दैव से जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चले गए तो उनके शिष्यों ने ये गवर्निंग बॉडी कमीशन स्थापन नहीं किया और हम देखते हैं फिर क्या हो गया गौड़िया मठ में। लेकिन श्रील प्रभुपाद को पता था तो उन्होंने क्या किया, GBC पहले ही स्थापित किया और आज इस्कॉन चल रहा है वो इसके वजह से, GBC के वजह से। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसे हमने देखा कि एक नरसिम्हा गुरु थे, तो प्रचार इतना बढ़िया करते थे, तो पूरे भारत में जाके प्रचार किया उन्होंने और कितने सेंटर स्थापित किए? 64 सेंटर्स पूरे भारत में उन्होंने गौड़िया मठ के स्थापित किए और कई हजारों शिष्य बनाए उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृत्तमा भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। जो मेरे नामों का प्रचार करता है, मेरा संदेश जो है, भगवान कहते हैं जो प्रचार करता है मेरे संदेश का सब जगह पे, वो मुझे बहुत प्रिय है। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने दिखा दिया कि एक भक्त को हमेशा प्रचार करते रहना चाहिए। अगर कोई प्रचार नहीं करता है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले, तो वो एक मृत की तरह है, वो एक मृत व्यक्ति है जो प्रचार नहीं करता है। तो इसलिए वो प्रचार पे बहुत जोर देते थे और वो किसी भी टॉपिक पे, उनको कोई भी आप टॉपिक दे दो उस पे वो बोल सकते थे। ऐसा नहीं कि उनको कुछ पता नहीं इसके बारे में, कोई भी उनको टॉपिक देंगे आप उसके बारे में वो बता सकते थे। तो उनको श्रील प्रभुपाद बोलते थे ही वॉज एन लिविंग एनसाइक्लोपीडिया, कि उनकी इतनी बुद्धिमत्ता था, इतना मेमोरी था, उनको हर एक टॉपिक पे कुछ ना कुछ वो बोलते थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को क्या कहते थे? लिविंग एनसाइक्लोपीडिया। इतना उनको ज्ञान था सभी चीज़ों के बारे में। और मायावादी जो थे उनसे बहुत डरते थे। मायावादी दूर से ही देख के भाग जाते थे, क्योंकि ऐसा आर्गुमेंट वो करते थे कि वो मायावादी टिक नहीं पाता था। तो उन्होंने काफ़ी सारे बुक्स पढ़े थे मायावादियों के और उनको इतना ज्ञान था मायावाद के बारे में कि वो मायावादी को भी नहीं था इतना। तो मायावाद का खंडन करने में बहुत एक्सपर्ट थे।
इसलिए श्रील प्रभुपाद ने जब वो कविता लिखी, एब्सोल्यूट इज सेंशियंट दाउ हैज प्रूव्ड, इम्पर्सनल कैलेमिटी दाउ हैज रिमूव्ड, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बहुत अच्छा लगा और बोले ये जो भक्ति वेदांत स्वामी, ये अभय बाबू जो है, उन्होंने मेरे हृदय को पहचान लिया है। इसलिए जो भी लिखते इनका लेख छापते जाओ हमारे मैगजीन में। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मायावाद के बहुत खिलाफ थे। उनको गुस्सा आता था मायावाद के ऊपर, क्योंकि मायावादी क्या कहते हैं, भगवान का रूप जो है वो माया है। तो इसके वजह से वो बहुत गुस्सा होते थे मायावादी के ऊपर। और एक बार एक व्यक्ति ने पूछा उनसे कि आप जो है ये कलकत्ता में, वो बोले कि आप डेली एक न्यूज़पेपर छापते हैं जिसका नाम था नादिया प्रकाश। तो एक व्यक्ति ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बोला कि आप डेली एक न्यूज़पेपर छापते हैं, आपका गौड़िया मठ का, डेली न्यूज़पेपर की क्या ज़रूरत है, कभी तो महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार छाप सकते हैं, डेली उसमें क्या लिखते हैं आप इतना, क्या ज़रूरत है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोले कि देखिए आपके कलकत्ता शहर में डेली कितने न्यूज़पेपर होते हैं। वो बोले 12 न्यूज़पेपर छपते, 12 न्यूज़पेपर इस कलकत्ता जैसे छोटे शहर में डेली छपते हैं। आध्यात्मिक जगत है वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना विशाल है, कलकत्ता से तो हजारों गुना, कई गुना बड़ा है आध्यात्मिक जगत। उधर इतनी सारी चीज़ें हो रही है, मैं तो बोलता हूँ कि हर रोज़ क्या, अगर मेरा बस चले तो मैं हर एक क्षण, हर एक सेकंड एक न्यूज़पेपर छाप सकता हूँ, क्योंकि इतना ही सारी घटना हो रही है आध्यात्मिक जगत में। तो ऐसे थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। एक बार वो महाराज मनिंद्र नंदी, एक महाराज थे उधर के त्रिपुरा के, उन्होंने एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को रिक्वेस्ट, इनविटेशन भेजा था उनके एक सभा में आने के लिए। तो उस सभा में कई सारे लोग आए थे, कई सारे धार्मिक लोग आए थे, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भी वहाँ पे बुलाया था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वहाँ पे गए और उनका भी कुछ लेक्चर्स रखे थे वहाँ पे उस सभा में। उस राजा ने, महाराज मनिंद्र नंदी ने 1912 में ये सभा रखी थी। तो उस समय जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वहाँ पे गए तो उधर के वो तथाकथित वो राजा के जो मंत्री थे वो बहुत नाराज़ हो गए, क्योंकि उनको पता था ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो है वो मायावाद के खिलाफ है, और जो मंत्री थे वो मायावादी थे। तो इसीलिए वो मंत्रियों ने क्या किया, कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है उनको आने ही नहीं दिया स्टेज पे। जब उनके लेक्चर का समय था तो उनको स्टेज पे आने ही नहीं दिया, और ये राजा को पता ही नहीं चला। तो 2-3 दिन 4 दिन हो गए, वो आए नहीं स्टेज पे, उनको प्रवचन देने के लिए आए नहीं। तो राजा सोच रहे थे कि मैंने उनको इतना बुलाया है भक्ति सिद्धांत सरस्वती को, उनका प्रवचन रखा है, लेकिन वो फिर भी नहीं आ रहे। राजा ने पूछा मंत्रियों को क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहे। तो मंत्री बोले कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती बहुत ही घमंडी है, वो बोलते हैं इन लोगों के बीच में क्या प्रवचन देने का, इसलिए वो नहीं आ रहे। तो राजा ने सोचा ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 4 दिन वहाँ पे रहे और बाद में फिर चले आए वहाँ से, चैतन्य मठ चले आए, और फिर उधर उन्होंने जाके प्रसाद लिया। तो बाद में वो राजा जो थे उनको समझा नहीं ऐसे क्यों किया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रवचन नहीं दिया, कुछ नहीं, और बिना बताए चले आए। तो बाद में वो मिलने के लिए आए चैतन्य मठ में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से, वो राजा। तो राजा ने पूछा ऐसा क्यों किया आपने, आए नहीं, प्रवचन दिया नहीं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले देखिए आपके जो मंत्री थे वो मायावादी है, और उनको मेरा प्रवचन अच्छा नहीं लगा होता, क्योंकि मैं मायावाद के खिलाफ हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे स्टेज पे आने नहीं दिया। मैं आना चाहता था लेकिन उन्होंने आने नहीं दिया, इसलिए 4 दिन तक मैंने जो आप प्रसाद भेजते थे वो मैंने लिया नहीं, क्योंकि मैं कुछ सेवा नहीं किया आपके लिए, मैं आपसे कैसा सेवा ले सकता हूँ। सिर्फ आप जो भेजते थे उस प्रसाद में से सिर्फ मैंने तुलसी लिया, 4 दिन सिर्फ मैंने तुलसी पत्र खाया बस, और कुछ नहीं। और फिर बाद में 4 दिन के बाद आके चैतन्य मठ में आके उन्होंने खुद कुकिंग करके प्रसाद लिया। तो ऐसा स्टैंडर्ड था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का।
अगर वो किसी का सेवा नहीं कर सकते तो उनसे सेवा नहीं लेते थे। और फिर बाद में एक बार एक राजा थे, मणिपुर के राजा, उनके पास भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जाते थे उनके बेटे को संस्कृत पढ़ाने के लिए। तो उनके बेटा था जो राजा का, मणिपुर के राजा थे, उनका जो बेटा था वो संस्कृत सीखता था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से। तो इतना बढ़िया वो सिखाते थे कि राजा बहुत खुश हो गया और उनका बेटा भी बहुत खुश हो गया। और बढ़िया से संस्कृत सिखाया उन्होंने राजा के बेटे को। तो बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले कि अभी मुझे आपका नौकरी नहीं करना है, मुझे जाना है और मुझे भक्ति करना है, भगवान के गुणों का प्रचार करना है, भगवान के संदेश का प्रचार करना है। तो राजा उनको छोड़ नहीं रहे थे उनके नौकरी से। तो राजा बोले कृपया करके मत जाओ। उनको वो सैलरी भी देते थे रेगुलरली, बोले मैं आपका सैलरी डबल करता हूँ, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले नहीं, मैं जा रहा हूँ। तो वो छोड़ के चले गए। और उस समय राजा बोले कि आपने इतने अच्छे से पढ़ाया मेरे बेटे को संस्कृत कि आपका जो सैलरी है वही आपको मैं पेंशन के रूप में दूंगा पूरी ज़िंदगी भर। तो ऐसा कभी होता नहीं, सैलरी से कम ही मिलता है पेंशन, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को वो राजा बोले कि मैं आपको उतना ही पेंशन दूंगा जितना आपका सैलरी था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कुछ समय वो लिया पेंशन, लेकिन बाद में बंद कर दिया। बोले कि एक भौतिक व्यक्ति के ऊपर मुझे निर्भर नहीं रहना है। एक बार जो अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज हैं, जो एक शिष्य थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के, तो उनको जप में इतनी रुचि थी, हमेशा वो जप करते थे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमेशा दिन भर जप करते थे। तो बाकी के जो शिष्य है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के, वो सोचते थे अरे हम दिन भर बाहर जाते हैं, प्रचार करते हैं, पैसा लाते हैं कमा के, और ये जो देखिए अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज डेली यहाँ पे ही बैठते हैं मठ में और जप करते रहते हैं, ये अच्छा नहीं, उनको भी बाहर जाना चाहिए, या नहीं तो फिर हम भी यहाँ पे जप करेंगे। तो एक शिष्य आके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बोले कि देखिए मैं भी इनके जैसा जप करना चाहता हूँ, मैं भी नहीं कल से जाऊँगा, ये नहीं जाते, ये दिन भर जप करते हैं, तो मैं भी करूँगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले ठीक है, आप भी इनके जैसा जप करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, कल से आपकी सब सेवा मैं एडजस्ट कर लूँगा। तो अगले दिन वो शिष्य खुश हो गया, अच्छा है। तो फिर अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज के साथ वो भी रहा एक दिन पूरा जप करते हुए। लेकिन एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन वो गुरु महाराज अपने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास आके बोला कि महाराज मुझे क्षमा कीजिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता, पूरा दिन मैं जप नहीं कर सकता, वो सिर्फ अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज ही कर सकते, मुझसे नहीं होगा, मैं कल से बाहर सेवा के लिए जाऊंगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले अब आपको समझा मैंने उनको क्यों यहाँ पे अलाउ किया है जप करने के लिए, क्योंकि उनको रुचि है इतनी। और एक बार एक डॉक्टर आए थे, अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज बीमार हो गए थे, तो उनको चेक करने के लिए आए थे। तो जब डॉक्टर ने चेक किया स्टेथोस्कोप लेके, स्टेथोस्कोप ने हाथ की नाड़ी परीक्षण कर रहे थे, तो उनको वो नाड़ी में क्या सुनाई दिया, भगवान का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा उस वैद्य को सुनाई दिया अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज का, जब वो नाड़ी परीक्षण कर रहे थे। सोचिए इतना रुचि था अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज को जप में। तो जो हम सन्यास दंडा देखते आज इस्कॉन के सन्यासियों के पास रहता है, उसमें वो त्रिदंडा नहीं, हम त्रिदंडे बोलते हैं, लेकिन उसमें 4 दंडा होता है। वो चौथा दंडा जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने डाला है, उसको जीव दंडा बोलते हैं। त्रिदंडा किसके लिए, मन और जो शरीर है और जो वचन है, इसके लिए काया वाचा मनसा, इसके लिए त्रिदंडा है। लेकिन जो चौथा दंडा है वो जीव दंडा, यानी भगवान की सेवा में हमने मन भी लगाना चाहिए, शरीर भी लगाना चाहिए, और हमारे शब्द लगाने चाहिए, और खुद को भी लगाना चाहिए, जीवात्मा खुद को भी लगाना चाहिए, भगवान की शरण जाना चाहिए। इसलिए वो चौथा दंडा जो ऐसे रहता है, एक एक्स की कुल्हाड़ी की तरह, वो चौथा दंडा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने डाला वहाँ पे। और किसी ने पूछा ये आपने जो आपका दंडा है वो एक कुल्हाड़ी की तरह दिखता है, ये चौथा दंडा डाला इसलिए, इसका ऐसा मतलब क्या है?
तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले ये एक कुल्हाड़ी की तरह है। किस लिए? ये कुल्हाड़ी से जो अपसिद्धांत है उसका ध्वांत करने के लिए। जो अपसिद्धांत है, जो सिद्धांत के खिलाफ कुछ भी होता है उसको तोड़ने के लिए डंडा है, ये कुल्हाड़ी है, ऐसे बोले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने काफ़ी सारे उनके शिष्यों को बुलाया एक साथ और बोले कि हम एक नया मैगजीन शुरू करने वाले, उसका क्या नाम रखना चाहिए। तो सभी लोगों ने अलग अलग नाम दिए। एक बोले यूनिवर्सल ब्रदरहुड, एक बोले यूनिवर्सल ट्रूथ, ऐसे अलग अलग नाम, सेक्युलर नाम रखने को बोले। लेकिन जब उन्होंने अभय बाबू से पूछा कि आप क्या बोलते हैं, क्या नाम देना चाहिए हमारे नए मैगजीन को, तो श्रील प्रभुपाद बोले हमारे उसको नाम देना चाहिए बैक टू गॉड हेड मैगजीन। और तभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बहुत अच्छा लगा ये नाम। वो बोले यस, यही नाम होना चाहिए, आगे जाके ये मैगजीन हम शुरू करेंगे और इसका नाम होगा बैक टू गॉड हेड। और हमें पता है कि अभी आज तक जो बैक टू गॉड हेड मैगजीन चल रहा है, ये नाम किसने दिया? ओरिजिनली भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये अप्रूव किया था, बैक टू गॉड हेड मैगजीन। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए आखिर में अपने शिष्यों को। क्या इंस्ट्रक्शंस दिए? फाइनल इंस्ट्रक्शंस, 5 इंस्ट्रक्शन दिए महत्वपूर्ण। पहला इंस्ट्रक्शन क्या दिया? प्रीच विथ एंथुजियाज्म, यानी बहुत उत्साह से प्रचार करो, पहला। दूसरा, हमारा जो ध्येय क्या होना चाहिए कि रूप गोस्वामी के सेवकों का सेवक होना चाहिए, दूसरा। तीसरा कि हमेशा रिमेन यूनाइटेड, एकत्रित रहो, तीसरा। चौथा था कि भक्ति को कभी मत त्यागो, कितने भी संकट आए, कितने भी दुख आए, लेकिन भक्ति को नहीं त्यागना, ये चौथा। और पांचवा, हमेशा नम्र बन के रहो। ऐसे 5 इंस्ट्रक्शंस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने शिष्यों को दिए। और आखिर में वो कलकत्ता शहर में उन्होंने देह त्यागा। 1 जनवरी 1937 को उन्होंने शरीर त्यागा। हालांकि मायापुर बहुत नज़दीक था, लेकिन मायापुर न जाते हुए कलकत्ता शहर में भी शरीर त्यागा उन्होंने। वो बोले कि जगह कहाँ पे हम शरीर छोड़ते हैं वो मायने नहीं रखता। क्या मायने रखता है? किस चेतना में आप शरीर छोड़ते हैं वो मायने रखता है। इसलिए उन्होंने पर्पसफुली कलकत्ता शहर में शरीर त्यागा, मायापुर नहीं गए। तो उस समय उनकी आयु थी 63 ईयर्स ओल्ड। तो 63 ईयर्स के थे तब उन्होंने शरीर त्यागा। और उस समय रामकृष्ण मिशन के जो हेड थे, जो कि एक मायावादी ऑर्गेनाइजेशन, उसके जो हेड है वो भी आए थे उनका ऑफरिंग देने के लिए। और उन्होंने बोला कि आज तक ऐसा व्यक्ति हमने देखा नहीं कि जो एक पर्सनैलिज्म, जो एक भगवान एक व्यक्ति है, इसके लिए, एक पर्सनैलिज्म के लिए इतना उसने स्ट्रगल किया। आज तक इतना ऐसा व्यक्ति नहीं देखा कि हु स्टूड सो